नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्रॉपर्टी मालिक को या मकान मालिक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आज के युग को देखते हुए, आज का परिवेश माहौल को देखते हुए हमने ये टॉपिक लिया है। आए दिन मैक्सिमम सुनने के लिए मिलता है, किसी का प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया, किसी का प्रॉपर्टी किसी ने किसी के नाम पर कर दिया, फर्जीवाड़ा हो गया, ये हो गया। बहुत सारी चीज़ें आज के माहौल में सुनने के लिए मिलते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, मकान है, तो उसमें कौन सी आपको सावधानी रखनी चाहिए जिससे आप इन सारी चीज़ों से बच सकें। यही मेरा आज का टॉपिक है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छा लगे। तो अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का फिजिकल रूप से कब्जा ना होना, फिजिकल रूप से बढ़िया कोई दस्तावेज ना रखना, पक्का दस्तावेज ना रखना, उसी प्रॉपर्टी पर इस तरह के मामले ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे धोखेबाजों से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। वो कौन कौन सी बातें हैं, आइए हम जानते हैं। आपको इस तरह की प्रॉपर्टी पर किसी दूसरे को लंबे समय तक लीज या किराए के लिए नहीं देना चाहिए। मकान है तो उसमें किराएदार को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। दो बातें हो गई जिससे आप फर्जीवाड़ा से बच सकते हैं। अगर आपको मालूम पड़ जाता है इसका नीयत नहीं साफ है, जो हमारा लीज पर लिया है, जो मकान हमारा किराए पर लिया है, तो उसको चेंज करते रहना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। यदि आपकी प्रॉपर्टी का कोई फर्जीवाड़ा करता है, कोई फर्जी दस्तावेज बनवाता है, कोई कब्जा करने की कोशिश करता है, तो आपको वहाँ क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के फर्जीवाड़े के बारे में आप आए दिन सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी फर्जी हो गया, किसी के नाम चढ़ गया, तो दूसरे लोगों के प्रॉपर्टी के फर्जी कागजात बनाकर लोग उस पर हावी होने लगते हैं। तो चलिए, ऐसे मामले को रफा दफा करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहली बात, अगर आपको तुरंत ये पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो तुरंत आप नजदीक के पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर कोई ठग आपके प्रॉपर्टी का अधिकार जमाना चाहता है, फर्जी दस्तावेज द्वारा आपके प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, किसी के नाम बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो वहाँ तुरंत आपको शिकायत करवानी चाहिए। अगर संभव हो तो आप इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रार के पास इसकी लिखित शिकायत देनी चाहिए। पता हो जाए कि हमारे प्रॉपर्टी पर ऐसा चीज होने वाला है। तो इसकी जानकारी में यह जरूर बताएं, आपका पहला कर्तव्य होगा कि यह स्थिति कैसे पैदा हुई। आप चाहे तो क्षेत्र के अखबार में भी इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। उसमें यह जानकारी दे सकते हैं कि यह हमारा प्रॉपर्टी है, मैं ही वास्तविक स्वामी हूँ, मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का। हमने इस प्रॉपर्टी का अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई लेन देन किसी के हाथों से नहीं किया है, ना ही बेचने का कोई प्रस्ताव किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वास्तविक स्वामी हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है। ये आप अखबार के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। अगर यह सूचना लोग पढ़ते हैं तो उस पर कोई भी हाथ आपके प्रॉपर्टी पर नहीं डाल सकता है। उसके बाद भी अगर जानकारी चाहिए, कानून की जानकारी चाहिए, कानून की आईपीसी की धारा 420 आपने सुना होगा, 420 लोग कहते हैं कि 420 में पकड़ा गया है।
420 का मतलब यही हुआ कि वो फर्जी काम किया है, धोखा दिया है, धोखेबाजी से ये आपका हड़प लिया है या संपत्ति या कुछ भी लिया है। अब आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 420 जो होता है धोखा देना, और इसी में आईपीसी की धारा 467 कागजात जो बनवाया फर्जीवाड़ा उसको कहा जाता है। कागजातों की फर्जीवाड़ा आईपीसी की धारा 467 के तहत वो दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा एक और 468 में धोखा देने के उद्देश्य से किया गया कार्य फर्जीवाड़ा। तो ये 3 धाराएं मोस्ट है कि इसके अगर पता चलते ही आप इसमें क्लेम कर सकते हैं, इसमें शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसको उसको दंड मिलेगा। अब फर्जी कागज को सही कागज के रूप में दिखाना 471 के अंतर्गत आता है। अगर कोई फर्जी कागज बनवा लिया है और सही कागज कह रहा है ये सही कागज है, तो वो 461 के 71 के अंतर्गत वह अपराधी घोषित होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाभ लेते रहिए। जय हिंद।